बीदर जेडीएस अल्पसंख्यक घटक और जेडीएस के प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन ने कहा कि चामराजपेट के विधायक जमीर अहमद खान मात्र एक राजनेता हैं, वह कभी भी मुस्लिम नेता नहीं रहे। आज असदुद्दीन ने शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम के हित में कांग्रेस ने अभी आवाज नहीं उठाई है, न हिजाब के मामले में न हलाल 4% आरक्षण के खात्मे पर कभी कांग्रेस ने मुस्लिम का साथ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी है और उनके हित में आवाज उठाती आई है। असदुद्दीन ने कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि खान एक कमजोर नेता हैं जो कभी मुस्लिम के साथ खड़े नहीं हुए हैं और वह अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाए हैं। असदुद्दीन ने इस बार जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को विजय बनाने का आग्रह किया। एक सवाल के जवाब में असदुद्दीन ने कहा कि अगर सूर्यकांत जीते हैं और आम जन उन तक अपनी समस्या पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो वह जेडीएस के किसी भी कार्यकर्ता को पकड़कर काम लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जेडीएस के विभिन्न नेता पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर मसूद की रिपोर्ट। मोहम्मद असदुद्दीन, रियासती तर्जुमान जनता दल सेक्युलर। मेरे साथ जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर्स तमाम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम से माजरत चाहता हूं कि प्रेस मीट की जो है ना अपना शुरू करने में ताख़ीर हुई, 1 बजे का वक्त था, उसके लिए हम माजरत पाए हैं। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं इलेक्शंस 10 मई को होने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी ने जनता दल सेक्युलर अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है और हमने जो विज़न दिया है वो एक वेलफेयर स्टेट का विज़न हमने दिया है, जहाँ पर हमारा पंचरत्ना के जो हमारा प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से हम जो है ना वो पंचरत्ना के नुकात को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें फ्री हाउसिंग है, फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रोज़गार और इसके साथ साथ महिला सबलीकरण, यानी महिलाओं को जो है ना अपना खुद रोज़गार के मौके फराहम करना। इससे हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो रिलीज़ हो चुका है, में शिद्दत पैदा होने लगी है। हमने एक चीज़ जो महसूस की है कि कुमारस्वामी के दौरे इक़्तिदार में जिस तरह के कारनामे अंजाम दिए गए हैं समाज के कमज़ोर दबे कुचले अफराद के लिए, किसानों के लिए, औरतों के लिए, इन तमाम की बुनियाद पर हमें लगता है कि हम अपने बलबूते पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे। बीदर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीदर नॉर्थ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हमने महसूस किया है कि यहाँ की आवाम तब्दीली चाहते हैं। पिछले 3 टर्म से यहाँ पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार को मौका दिया गया, लेकिन हर मुहाज पर वो नाकाम हो चुके हैं। डेवलपमेंट सिफर है। और एक चीज़ जो हमने महसूस की है कि यहाँ के लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि रहीम खान को जिताकर वो खुद हार गए हैं, क्योंकि एक अजीब तरह का जो है ना नौजवानों में, और ख़ास तौर पे वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं मुसलमानों में एक बेबसी, लाचारी का एहसास जो है ना पैदा होने लगा है। कई मसाइल हमारी कम्युनिटी के सामने आए, लेकिन हर मसले पर यहाँ के एमएलए आवाम की उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, हलाल या झटका कट का मसला हो, लॉ जिहाद वगैरह, इस तरह के जब नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जा रहा था एक प्लान्ड तरीके से, ताकि मुसलमानों को डिमोनाइज किया जाए, उनको जो है ना अपना एक शैतान के रूप में पेश किया जाए। कोरोना जब शुरू हुआ तो उस वक्त में भी एक मुनज़्ज़म जो है ना साजिश की गई कि कोविड जिहाद के नाम से मंसूब करके बाई डिफ़ॉल्ट मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें हुई, मुनज़्ज़म साजिशें हुई। उसके लिए बाज़ाब्ता इलेक्ट्रॉनिक और अपना प्रिंट मीडिया में जब प्रेस ब्रीफिंग्स होती थी कई रियासती सरकारों की तरफ से, तो उसमें यह कहा जाता था कि आज टोटल कोविड के इतने पेशेंट्स को डिटेक्ट किया। खैर, इनका अकेले का मसला नहीं है, कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है। कांग्रेस का कोई भी एमएलए इस मसले पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, नहीं जुटा सका। एक दफ़ा जो हमें याद है कि एक एमएलए ने
हिजाब के मसले पर जुबान खोली, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से एक आदेश आ गया कि इस मसले पर कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। उसके बाद वो बंदा भी खामोश हो गया। वो इकोसिस्टम ही इस तरह का है कि कांग्रेस में वहाँ पर एक शोपीस की तरह एमएलएज को रखा जाता है। एमएलएज मुसलमान के जीतते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो महज कांग्रेस के स्टोर में एक शोपीस की तरह होते हैं, जिन्हें ना बोलने की आज़ादी होती है, ना सोचने की आज़ादी होती है। बस पार्टी जो आदेश देगी उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से तमाम कम्युनिटीज़ में एमएलए के खिलाफ नाराज़गी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, खास जो हमने महसूस किया है। क्योंकि अवाम किसी को अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, एमएलए बनाते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे जज्बात और एहसासात को समझे, हमारे मसाइल पर वो बात करें। जब आप जिस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, उस कम्युनिटी पर जो है ना जब उंगलियां उठाई जाती हैं तो इनकी ज़ुबानें गूंगी हो जाती हैं। तो अवाम मुकम्मल तौर पर नाराज़ है और एक तब्दीली चाहते हैं। अब तक होता ये रहा है कि एक सीट बचाने के नाम पर कि भाई एक मुस्लिम की सीट बचा ली जाए, इस बात पर लोगों ने 3 दफ़ा मौका दिया, लेकिन अभी लोगों को एहसास होने लगा है कि सीट बचाकर फ़ायदा क्या हो रहा है। सीट इसलिए बचाई जाती है कि ताकि हमारे मसाइल पे बात हो, लेकिन ये किसी मसले पर बोलना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अवाम अभी सीट बचाने की सोच से बाहर आ चुके हैं। वो एक ऐसा लीडर चाहते हैं जिसका धर्म भले जो भी हो, लेकिन हमारे मसाइल पर बोले, हमारे मसाइल पर बोले। जिस तरह से कुमारस्वामी बोलते आ रहे हैं, हिजाब के मसले पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। एज ए मुस्लिम, एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन, मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा कि वो अल्फाज, उनके जुमले शिरकिया थे या कुफरिया थे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, चाहे ज़मीर अहमद खान वाला मामला हो या फिर इनका या फिर हमारे रहीम खान। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये लोग चापलूसी की इस इंतहा को पहुंच जाते हैं अपने लीडर को खुश करने, सियासी क़ायद को खुश करने के लिए। और जो आदमी अपने सियासी क़ायद को खुश करने पे नज़र रखता है, अपने अवाम को खुश करना उसका मकसद नहीं होता, तो उनको सीरियसली न लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अवाम उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। कुमारस्वामी के बारे में आखिरी एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा कि कुमारस्वामी एक ऐसा बंदा है जिसने अपने दौर इक़्तिदार में शराब को हराम करार दिया, बैन लगाया, लॉटरी को हराम करार दिया, बैन लगाया, रातों में अवाम के बीच जाकर देहातों में रहना, उनके मसाइल सुनना ग्राम वास्तव्या प्रोग्राम के तहत, और दूसरे दिन उन मसाइल को हल करना। मैं चाहता हूं कि अवाम सोचें। देखिए, समाज के आइडियल जो है ना, उसूल है जिन पर उसने चलने की कोशिश की। एक बंदा जो आइडियोलॉजिकली किसी एक समाज के इतना ज़्यादा करीब है, मुझे अफसोस होता है, सोचना पड़ता है कि वो समाज उससे पॉलिटिकली उतनी ही ज़्यादा दूर क्यों है। मैं अपील करना चाहूँगा कि इन दूरियों को ख़त्म कीजिए। एक द्रविडियन पार्टी है, या ये किसी ऐसी कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है जो समाज पे अपनी कम्युनिटी का गलबा रखने के लिए, जो 3-4% है, गलबा रखने के लिए, सारों को अपना गुलाम बनाने के लिए जो है ना जो काम करते हैं, उस कम्युनिटी का, ये पार्टी उस कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है, ये द्रविडियंस के कंट्रोल में है। मैं चाहूँगा कि अवाम, सारे अवाम, क्योंकि जनता दल सेक्युलर का साथ है, सूर्यकांत नागवरपल्ली एक बेहतरीन, एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ पॉलिटिशियन का नाम है, ठीक है। एक बेहतर ऑप्शन जनता दल ने आपके पास में दिया है, उन्हें जिताएं और कुमारस्वामी के हाथ मजबूत करें। और एक एक वोट जो आपका सूर्यकांत नागवरपल्ली के लिए जाएगा, वो कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए